नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति से संबंधित परिनियमन 2020 जो पारित किए गए थे, उनमें कुछ खामियां होने के कारण उन्हें संशोधन के लिए भेजा गया था। दोस्तों, उस परिनियमन को संशोधन कर दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि पूर्व में वे ऐसे कौन से प्रावधान थे जिन्हें संशोधन किया गया है। दोस्तों, मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। वैसे आप इस पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर अच्छे तरीक़े से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मूल रूप से इनमें 4 संशोधन किए गए हैं। वैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ें आपको पढ़कर बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि बिहार के विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु परिनियमन 2020 आवश्यक संशोधन हेतु पूर्व के प्रावधान एवं प्रस्तावित संशोधन की तुलनात्मक सारणी निम्नवत है। दोस्तों, सर्वप्रथम यहाँ पर ये लिखा गया है वर्तमान का प्रावधान और प्रस्तावित संशोधन। मैं आपको संक्षेप में बता दूं, मूल रूप से 4 संशोधन किए गए हैं। सर्वप्रथम संशोधन जो ये है कि जो भी छात्रों का पंजीकृत पीएचडी एमफिल से जो संबंधित पंजीकृत में दिक्कतें आ रही थी, उनमें संशोधन कर दिया गया है। दूसरी संशोधन ये है कि अभ्यर्थियों ने अपनी पीएचडी कार्य से 2 अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो, जिसमें कम से कम एक संदर्भित जर्नल्स यूजीसी केयर या स्कोपस में प्रकाशित हुआ हो। लेकिन अब जो संशोधन किया गया है, संशोधन में ये बातें लिखी गई है कि अभ्यर्थी ने अपनी पीएचडी कार्य से 2 अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो, जिनमें कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हो। तो यहाँ पर जो लिखा गया था कि एक संदर्भित जर्नल, जो ब्रैकेट में लिखा गया था यूजीसी केयर या स्कोपस में प्रकाशित हुआ हो, लेकिन यहाँ पर जो संशोधन किया गया ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। सिर्फ ये बातें लिखी गई है कि संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो। थर्ड जो परिनियमन में संशोधन किया गया है वो ये है, जैसा कि आप सभी को 15 अगस्त के दिन ही मालूम चल चुका था, जो एमफिल है, एमफिल के मार्क्स जो भी ऐड किए गए थे, 60% से अधिक नंबर लाएंगे एमफिल में तो 7 मार्क्स था, और 60 से कम है उनको 5 नंबर निर्धारित किए गए थे, वो अब विलोपित कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। तो अब स्पष्ट हो गई कि एमफिल का कोई भी मार्क्स नहीं ऐड होगा। लास्ट जो संशोधन किए गए हैं वो है दोस्तों कि यहाँ पर लिखा गया कि जो वर्तमान में था और संशोधन में क्या है वो हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है वर्तमान में कि शोध प्रकाशन यूजीसी केयर द्वारा सूचीबद्ध स्कोपस पीयर रिवार्डेड, सभी ओब्लिक में है, पीयर रिवार्डेड जर्नल्स में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए थे। लेकिन संशोधन में देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि शोध प्रकाशन पीयर रिवार्डेड अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्कोपस ओब्लिक पीयर रिवार्डेड, यहाँ पर यूजीसी केयर सभी था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ें संशोधन में नहीं लिखा गया है। दोस्तों, इन 4 महत्वपूर्ण चीज़ें को संशोधन किया गया है। दोस्तों, उन छात्रों को यह जानकारी मैं दे दूं जो छात्र गेस्ट फैकल्टी से संबंधित आंदोलन कर रहे थे या नेट जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं, उनके मार्क्स बढ़ाने की मांग कर रहे थे, ये सभी कुछ भी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है संशोधन में भी जिन्हें उनको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, गेस्ट फैकल्टी की मांग ये थी कि उन्हें वेटेज दिया जाए या परमानेंट किया जाए, लेकिन ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। न ही यूजीसी नेट क्वालिफाई स्टूडेंट, जेआरएफ क्वालिफाई स्टूडेंट जो ये बात कह रहे थे कि उनको पीएचडी के जो मार्क्स 30 मार्क्स दिए गए हैं या नेट जेआरएफ वाले के लिए हाईएस्ट 7 मार्क्स हैं, उन्हें बढ़ाया जाए, ये भी कोई भी उनके मार्क्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो अब ये जान लें कि अब ये संशोधन पारित हो चुकी है। अब जल्द ही इनकी वैकेंसी आने वाली है। सितंबर यूँ कहें तो फर्स्ट वीक तक ये नियुक्तियां आ जाएगी। तो अब सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप सब पढ़ाई करें, साथ ही इंटरव्यू की तैयारी करें, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। 15 मार्च के इंटरव्यू भी हैं। तो आप इस चैनल पर बने रहें। साथ ही आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।